हमारे भारत देश को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ आपको हर कदम पर मंदिर देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक माता वैष्णो देवी का मंदिर माना जाता है। माँ वैष्णो देवी पहाड़ियों की वादियों पर बसी हैं। उनके कई चमत्कारी रहस्यों ने लोगों को हैरान कर दिया है। हर साल ठंड की ठिठुरन में भी भक्त माँ वैष्णो के दर्शन करने जाते हैं। चाहे कितनी भी ठंड हो, परंतु भक्त माता के दर्शन किए बगैर नहीं आते। माता के इस मंदिर में भक्त जय माता दी के नारे लगाते हुए आते हैं। यहाँ भक्तों का हर्ष उल्लास देखने वाला होता है और यहाँ माँ वैष्णो की गुफा से जुड़े कई हैरान कर देने वाले चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। आखिर माता के इस मंदिर का इतना महत्व क्यों है? इस मंदिर की कहानी क्या है? आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी की कहानी। दोस्तों, भारतीय राज्य जम्मू में स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल वैष्णो देवी का मंदिर है। नवरात्रि पर्व के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वैष्णो माता मंदिर के ऊपर भैरव बाबा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित यह भारत माँ रंबला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर है। त्रिकुट की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां विराजमान। इन 3 पिंडों के सम्मिलित रूप को माता वैष्णो देवी माता कहा जाता है। मान्यता है कि माता की ये पिंडियां साधारण नहीं है, अपितु अपने भीतर चमत्कारी प्रभाव लिए हुए हैं। ये आदि शक्ति के 3 रूप हैं। पहली पिंडी ज्ञान की देवी माँ महासरस्वती की है तथा दूसरी पिंडी धन की देवी माँ लक्ष्मी की और तीसरी पिंडी शक्ति स्वरूप माँ महाकाली की मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त दिल से इन 3 पिंडियों का दर्शन करता है उसे ज्ञान, धन और बल तीनों की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन बना हुआ है जहां पर माता अपनी माताओं के साथ विराजमान है। भवन वो स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया। और कहा जाता है कि त्रिकुट की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरव उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल धारा निकाली और उस जल में अपने केश धुए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की और वहां हनुमान जी ने पहरा दिया। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा के दूसरी ओर मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी से पहले माता की चरण पादुका भी है। वो ये स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गया। इसके बाद मां ने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि अगले 9 माह तक किसी भी प्रकार से भैरवनाथ को व्यस्त रखे और देवी की रक्षा करे। आज्ञा अनुसार 9 माह तक हनुमान जी माता की रक्षा के लिए भैरवनाथ के साथ इस गुफा के बाहर थे। पौराणिक तथ्यों के अनुसार माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। लेकिन जब वे निहाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का सिर काट दिया। ये सिर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट की भैरव घाटी पर जा गिरा। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ ने अपनी भूल का पश्चाताप किया और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष की प्राप्ति। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। आज इस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मौजूद पवित्र गुफा में चमत्कार देखने को मिलता
है। इस गुफा से पवित्र गंगा जल निकलता रहता है। गुफा को गर्भ जोन गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा में केवल एक बार ही कोई जा सकता है, दोबारा उस गुफा में नहीं जा सकता। जो व्यक्ति इस गुफा के अंदर ठहर जाता है वो पूरी जिंदगी सुखी जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।